Hello everyone. Today we will see how to make chemical equation more informative. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कोई भी जो हम इक्वेशन लिखते हैं फॉर एनी केमिकल रिएक्शन उसको इक्वेशन में हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. टुडे वी विल सी हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव. आपने तो लिख लिया केमिकल रिएक्शन के लिए केमिकल इक्वेशन, लेकिन आपको ये मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो उसके लिए आपको उसके स्टेट्स लिखने होते हैं. ओके, सपोज इस इक्वेशन को देखो तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है ये कौन से फिजिकल स्टेट में है. मतलब पूरी और इन्फॉर्मेशन ये नहीं दे रहा है. ये ओनली क्या है, हम रिएक्टेंट समझ सकते हैं कौन से है, प्रोडक्ट समझ सकते हैं कौन से है, और दिस इज नाउ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. यही इक्वेशन को हमने लास्ट लेक्चर में बैलेंस किया था. तो हम इसको बाय राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट क्या बना सकते हैं और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं. ओके, so to make the chemical equation more informative, the physical state of the reactants and products are mentioned along with their chemical formulas. उसके chemical formulas के साथ physical state जो होते हैं उसको हम वहाँ पे नोट डाउन करते हैं या मेंशन करते हैं. तो सपोज कोई जो एलिमेंट है ये सॉलिड स्टेट में हो सकता है, तो सॉलिड स्टेट के लिए हम लिखेंगे S. सॉलिड स्टेट के लिखेंगे हम S. फॉर लिक्विड स्टेट हम लिखेंगे L, स्मॉल l. फॉर गैसियस स्टेट वी विल राइट स्मॉल g, एंड फॉर एक्वस स्टेट वी विल राइट AQ. नाउ व्हाट इज एक्वस स्टेट, ये हमें समझ में आता है गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड, लेकिन व्हाट इज एक्वस स्टेट ये समझ में नहीं आता है. तो व्हेन द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन वाटर, सपोज आपके पास सॉल्ट है, सॉल्ट का आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है वाटर में. ठीक है, मतलब एक ग्लास लिया उसमें पानी है और आपने कुछ एक चम्मच उसमें सॉल्ट मिक्स कर दिया, तो अभी वो सॉल्ट का सॉल्यूशन है आपके पास. लेकिन आपको अगर वो केमिकल इक्वेशन में नोट डाउन करना है या मेंशन करना है कि सॉल्ट का सॉल्यूशन हमने पानी में बनाया है, तो कैसे उसको मेंशन करेंगे हम लोग. तो उसको हम लिखेंगे NaCl के बाद एक्वस. NaCl के बाद हम उसको ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, एक्वस, AQ. AQ का मतलब होता है दैट NaCl प्रिपेयर्ड इन वाटर. तो जब भी आपको एग्जाम में या टेक्स्ट बुक में या क्वेश्चंस में ऐसे दिखेगा कि सॉल्यूशन इन वाटर, तो यू हैव टू राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर दैट सब्सटेंस एंड ब्रैकेट में उसके बाजू में लिखना है AQ. इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो जो सॉल्यूशन है वो आपने पानी में बनाया हुआ है. बाद में लिक्विड है तो लिक्विड से, लिक्विड है पानी में बनाया हुआ है तो उसके लिए आप लिक्विड नहीं लिख सकते. पानी में अगर सॉल्यूशन बनाया हुआ है तो उसके लिए आपको AQ ही लिखना पड़ेगा. तो ये गैसियस स्टेट फॉर G, लिक्विड स्टेट L, सॉलिड स्टेट S एंड एक्वस स्टेट AQ. एक्वस मतलब व्हेन सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन वाटर. ओके, तो ये आप नोट डाउन कर लो इतना. ठीक है, इसके अभी हम आगे देखते हैं. यहाँ पे देखो क्या लिखा है, word aqueous AQ is written in the reactant and product when solution is prepared in water. ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है. सेम एग्जाम्पल कि सॉल्ट का सपोज सॉल्यूशन लिया आपने वाटर में प्रिपेयर किया है तो वी विल राइट इट एज NaCl aqueous. ओके, सो अबव इक्वेशन जो हो जाएगा, अबव इक्वेशन मतलब अपना ये वाला इक्वेशन मैं यहीं पे आपको लिख देती हूँ ये. ठीक है, तो Fe के हमने आयन के हमने फीलिंग्स लिए हुए हैं, ये छोटे छोटे आयन के पीसेस लिए हुए हैं, तो वो सॉलिड स्टेट में है इसलिए हमने लिखा FeS. जो ये H2O है उसका हमने स्टीम यूज़ किया था, तो स्टीम इज कौन सा फॉर्म है वाटर का, गैसियस फॉर्म, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं G.
तो जब भी आपको H2O नीचे G लिखा रहेगा इसका मतलब है H2O एज अ स्टीम यूज किया गया है. ओके, Fe3O4 अगेन दिस इज सॉलिड एंड H2 जो होता है ऑल ऑफ अस नो दैट हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन क्या होता है? गैस होता है. सो यहाँ पे Fe सॉलिड, H2O स्टीम, Fe3O4 का मैंने आपको नाम बताया था, इसका नाम है क्या? आयरन 2,3 ऑक्साइड एंड H2 इज द हाइड्रोजन गैस. ओके, समझ में आ रहा है आपको? सो बाय दिस क्या हो गया, ये केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव हो गया. आपने क्या किया, उसका फिजिकल स्टेट के भी जो स्टेट में जो है वो भी वहाँ पे मेंशन कर दिया. सो दिस इज हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव. सम टाइम, अभी ये तो हो गया आपने फिजिकल स्टेट वहाँ पे इंक्लूड कर दिया. सम टाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज, सपोज कभी कभी क्या होता है आपको अलग अलग टेम्परेचर पे वो रिएक्शन कैरी आउट करने पड़ते हैं, या प्रेशर अलग हो सकता है, या कैटालिस्ट आप लोग यूज करते हो टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन. तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको वो मेंशन करना पड़ेगा कि किस लिए या कौन सी कैटालिस्ट है वहाँ पे यूज़ की गई है. कहाँ पे लिखते हैं वो? अबव एंड बिलो द एरो. एरो जो निकालते हैं हम लोग, उसके अबव या उसके बिलो हम क्या लिखते हैं? केमिकल कैटालिस्ट और उसका टेम्परेचर या उसका प्रेशर वी कैन नोट इट डाउन. ओके, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिया गया है. एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस स्टेट में होता है, हाइड्रोजन गैस वो भी गैसियस स्टेट में है ऑब्वियसली. तो यहाँ पे हमने ये प्रेशर यूज़ किया है 340 एटमॉस्फेयर. ओके, ये प्रेशर है. और यहाँ पे आपको मिला है मिथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल. मिथाइल अल्कोहल जो लिक्विड स्टेट में होता है. तो यहाँ पे ये जो प्रेशर है तो ये तो अलोंग विद दैट एरो अबव यूज़ किया गया है. आप यहाँ पे भी नीचे भी उसको लिख सकते हो. जैसे कोई कोई रिएक्शंस होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट किए जाते हैं. व्हाट इज कैटालिस्ट? कैटालिस्ट क्या करता है, उस केमिकल रिएक्शन का स्पीड जो है वो बढ़ाता है या कम भी कर सकता है. ठीक है, तो वहाँ पे हम कैटालिस्ट भी यूज कर सकते हैं. यहाँ पे और एक रिएक्शन हम लिख सकते हैं फोटोसिंथेसिस का. तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है गैसियस स्टेट में, और क्या यूज़ करते हैं प्लांट्स बेटा? और प्लांट्स यूज़ करते हैं वाटर जो रूट से वो एब्जॉर्ब करते हैं. वो कौन सा होता है? लिक्विड स्टेट में होता है. और ये सब मिलके वो क्या बनाते हैं और किसके प्रेजेंस में बनाते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और क्या होता है उनके पास ऐसा जो एनिमल्स में नहीं होता, इसलिए एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते. क्या होता है उनके पास? क्लोरोफिल. क्या होता है? क्लोरोफिल. तो इसलिए हमने ये एरो पे नोट डाउन किया है. तो अभी आपको समझ में आता है कि CO2 जो गैसियस स्टेट में है, H2O जो लिक्विड स्टेट में है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं या स्टार्च प्रोड्यूस करते हैं. तो वो होता है C6H12O6. C6H12O6. और वो इसके साथ प्रोड्यूस करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं इसके साथ? ऑक्सीजन गैस. ओके, इसके साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस. ओके, नाउ अभी ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन, इसको बैलेंस कर देते हैं. 6CO2 यहाँ पे 6C है, यहाँ पे हो जाएगा ये और यहाँ पे H2O लिख देती हूँ मैं. 12H2O. ओके, तो 12 इंटू 2 हो गया 24. तो यहाँ पे हो गया 12, तो यहाँ पे मुझे 6 लिखना पड़ेगा. और O कितना हुआ? 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 12 24. तो यहाँ पे कितना है O2? ये 6, ये 6, और यहाँ पे मुझे कितना लिखना पड़ेगा? 6. ओके,
So this is now balanced chemical equation. 6CO2 plus 12H2O in presence of sunlight and chlorophyll. ये है ग्लूकोज C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. ओके, तो दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस. ये किसका इक्वेशन है? फोटोसिंथेसिस का. तो दिस इज हाउ वी कैन मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव. और एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको. जैसे कैटालिस्ट का है. सो ये है KClO3 पोटेशियम क्लोरेट. क्या है ये? पोटेशियम क्लोरेट. तो पोटेशियम क्लोरेट का जब डिकम्पोजिशन होता है तो आपको यहाँ पे हीट देना पड़ता है इसको. ठीक है, और ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2. तो MnO2 जो है यहाँ पे, तो दिस इज एक्ट एज अ कैटालिस्ट. ये क्या है यहाँ पे? कैटालिस्ट. ओके, तो ये हमें देता है KCl और O2. तो ना ऑब्वियसली दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस. तो थ्राइस O2 आपको मिलेगा यहाँ पे. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 और ये हो जाएगा 2. तो 2 KClO3 गिव्स अस इन प्रेजेंस ऑफ MnO2. MnO2 यहाँ पे एज अ कैटालिस्ट यूज़ किया गया है. ये क्या करता है? इसका रिएक्शन का जो स्पीड है वो बढ़ाता है. तो ये यहाँ पे हमने यूज़ किया, तो एज अ कैटालिस्ट वो यहाँ पे लिखते हैं. आपको नीचे कैटालिस्ट है ये लिखना ज़रूरी नहीं है, आप MnO2 भी लिख सकते हो ओनली. मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे कैटालिस्ट लिखा है. और ये दिस इज़ द सिंबल ऑफ हीट. मतलब ये डिकम्पोजिशन करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है? हीट यूज़ करना है. सो बाय दिस वी कैन मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव. ओके, सो हमने क्या क्या देखा इसमें? इसमें हमने देखा कि बाय मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस यूज इन दैट केमिकल रिएक्शन, आप क्या कर सकते हो? उसको मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हो. आप गैसियस स्टेट के लिए G लिखते हैं, लिक्विड स्टेट के लिए L, सॉलिड स्टेट के लिए S. एक्वस मतलब व्हेन सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन वाटर. ओके, तो वर्ड एक्वस इज रिटन इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट व्हेन सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन वाटर. और क्या देखा हमने? समटाइम उसके साथ हम क्या लिखेंगे? कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट. और ये मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल बताए. यहाँ पे प्रेशर मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे सनलाइट एंड क्लोरोफिल लिखा है. जैसे कोई टेम्परेचर अगर आप यूज़ करते हो तो वो टेम्परेचर भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कोई रिएक्शंस के लिए. और यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट. यहाँ इसका नाम बता देती हूँ मैं. दिस इज पोटेशियम क्लोरेट. ये डिकम्पोजिशन हो रहा है इसका. दिस इज पोटेशियम क्लोराइड. एंड ये क्या है? O2 मतलब ऑक्सीजन गैस. तो ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड ही होता है, लेकिन ऑक्सीजन है जो ऑब्वियसली गैसियस स्टेट में होता है. सो बाय यूजिंग दिस क्या कहेंगे हम, साइंस और सिंबल्स, वी कैन मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव. आप इसके लिख सकते हो आप इसको.